हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गुरदीप और ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। तो बेटा आज मैं आपको करवाऊंगी मन्नू भंडारी की लिखी हुई एक रचना, एक कहानी यह भी। आज हम इसका सार करेंगे, तो शुरू करते हैं बेटा। प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण तथ्यों को उभारा है। लेखिका का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था, परंतु उनकी यादें अजमेर के ब्रह्मापुरी मोहल्ले के एक दो मंजिली मकान में पिता की बिगड़ी हुई मनस्थिति से शुरू हुई। आरंभ में लेखिका के पिता इंदौर में रहते थे। वहां संपन्न तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। कांग्रेस से जुड़े होने के साथ साथ वे समाज सेवा से भी जुड़े हुए थे, परंतु किसी के द्वारा धोखा दिए जाने पर वे आर्थिक मुसीबत में फंस गए और अजमेर आ गए। अपने जमाने के अलग तरह के अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश को पूरा करने के बाद भी जब उन्हें धन नहीं मिला तो सकारात्मकता घटती चली गई। देखो बेटा, जब किसी के साथ अच्छा नहीं होता जिंदगी में तो नेगेटिविटी उसकी लाइफ में आ जाती है। तो उसको जो पिता थे वो भी बहुत मेहनत करने लगे धन प्राप्ति के लिए, कि पहले वो अमीर थे लेकिन किसी ने उन्हें धोखा दे दिया, किसी मित्र ने, तो वो गरीब हो गए। तो बाद में बहुत मेहनत करने पर भी जब उन्हें कुछ धन नहीं मिला बहुत ज्यादा, तो जो सकारात्मकता, जो एनर्जी थी उनकी, जो पॉजिटिव एनर्जी थी, वो घटती चली गई। वह बेहद क्रोधी, जिद्दी और शक्की हो गए थे। तब वे अपना गुस्सा लेखिका के बिन पढ़ी माँ पर उतारने के साथ साथ अपने बच्चों पर भी उतारने लगे। देखिए, एक आदमी जब उसे काम ना हो, घर में गरीबी भी हो, तो क्या होता है, गुस्सा जो है बीवी बच्चों पर ही उतरता है। 5 भाई बहनों में लेखिका सबसे छोटी थी। कम उम्र में उनकी बड़ी बहनों की शादी होने के कारण लेखिका के पास ज्यादा उनकी यादें नहीं थी। लेखिका काली थी तथा उनकी बड़ी बहन सुशीला के गोरे होने के कारण पिता हमेशा उनकी तुलना लेखिका से किया करते थे तथा उन्हें नीचा दिखाते थे। इस हीनता की भावना ने उनमें विशेष बनने की लगन उत्पन्न की, परंतु लेखकीय उपलब्धियां मिलने पर भी वह इससे उबर नहीं पाई। देखो बेटा, एक बच्चे को अगर आप उसके मन में कहते हो तो काली है, तो छोटी है, तो उसके मन में क्या एक हीन भावना भर जाती है, जो पेरेंट्स के द्वारा ही जाने अनजाने भरती जाती है, और वो ताउम्र उसके जीवन से नहीं निकलती। ठीक है, तो लेखक की उपलब्धियां भी मिली। मन्नू भंडारी को बहुत अच्छी लेखिका वो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस जो एक कम्प्लेक्स था उनके मन में, ठीक है, उससे वो उभर नहीं पाई। बड़ी बहन के विवाह तथा भाइयों के पढ़ने के लिए बाहर जाने पर पिता का ध्यान लेखिका पर केंद्रित हुआ। मतलब कि जो बच्चे थे, वो जो लड़के थे, वो बाहर चले गए पढ़ने जाने के लिए, और जो बहनें थी उनकी शादियां हो गई। तो अब कौन बचा घर में? जो सबसे छोटी लड़की थी मन्नू, वो बची। पिता ने उन्हें रसोई में जब समय खराब ना कर देश दुनिया का हाल जानने के लिए प्रेरित किया। मतलब ये अच्छा हुआ कि अब जो पिता का ध्यान अपनी छोटी बच्ची पर भी गया, लेखिका पर भी गया, तो वो नहीं चाहते थे कि उनकी बच्ची रसोई में ही अपना समय खराब करे, बल्कि वो चाहते थे कि देश दुनिया का हाल जाने और उस पर काम करे। घर में जब कभी विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते और बहस होती, तो लेखिका के पिता उन्हें उस बहस में बैठाते, जिससे उनके अंदर देशभक्ति की भावना जगी। देखिए बेटा, जैसे माहौल में बच्चा रहेगा उसकी सोच भी कहीं ना कहीं वैसी रहेगी। ठीक है, तो ऐसे उसके पिता ने बड़ा बूस्ट किया कि जब राजनीतिक पार्टियां आती थी किसी विषय पर, उनमें वो बहस करती थी, तो जो है लेखिका है वो भी बहस में भाग लेती थी। सन 1945 में सावित्री गर्ल्स कॉलेज के प्रथम वर्ष में हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने लेखिका में न केवल हिंदी साहित्य के प्रति रुचि जगाई, बल्कि साहित्य के सच को जीवन में उतारने के लिए भी प्रेरित किया। तो सन 46-47 के दिनों में लेखिका ने घर से बाहर निकलकर देश सेवा में सक्रिय भूमिका निभाई। हड़तालों, जुलूसों व भाषणों में भाग लेने से छात्राएं भी प्रभावित होकर कॉलेज का बहिष्कार करने लगी। प्रिंसिपल ने कॉलेज से निकाल जाने से पहले पिता को बुलाकर शिकायत की, तो वे क्रोधित होने के बजाय लेखिका के नेतृत्व पर, शक्ति को देखकर वो गदगद हो गई। उन्हें गुस्सा नहीं आया कि लेखिका जो है आंदोलन में भाग ले रही है, तो उन्हें गुस्सा नहीं आया कि भाई इसको तो निकाल दिए जाने की प्रिंसिपल बात कर रही है, बल्कि खुश हो गए कि भाई मेरी बेटी में लीडरशिप की इतनी क्वालिटीज हैं कि इतनी जो स्टूडेंट्स हैं इसके पीछे लगी हुई है। एक बार जब पिता ने अजमेर के
वयस्क चौराहे पर बेटी के भाषण की बात अपने पिछड़े मित्र से सुनी, जिसने उन्हें मान मर्यादा का लिहाज करने को कहा, तो उनके पिता गुस्सा हो गए। परंतु रात को जब यही बात उनके एक और अभिन्न मित्र ने लेखिका की बड़ाई करते हुए कहा, जिससे लेखिका के पिता ने गौरवान्वित महसूस किया। ठीक है, तो देखिए बेटा, बात तो वही थी लेकिन बात करने का तरीका गलत था। मान लो एक जैसे वो भाषण दिया लेखिका ने, तो जो एक था कोई पुराने विचारों वाला, तो उसने कहा कि भाई ऐसे लड़कियां ऐसी अच्छी नहीं लगती, इस तरह सबके सामने बोलती हुई, वो तीसरा बात कर रही थी, तो थोड़ा सा उसको कंट्रोल में रखा करो, है ना, थोड़ा सा उसमें लिहाज में रखा करो, लड़की को मान मर्यादा में रखो। तो उसको थोड़ा महसूस भी हुआ कि भाई, उसको थोड़ा गुस्सा भी आया। लेकिन जब वही बात उसका एक बहुत अच्छा दोस्त था, उसने बताई कि भाई लेखिका ने बहुत अच्छा भाषण दिया और लोग जो है बड़े प्रसन्न हो रहे थे, उनकी बातों से इम्प्रेस हो रहे थे, तो यही बात उन्हें गौरवान्वित कर देती है, मतलब उन्हें गौरव महसूस होता है अपनी उस लड़की पे, लेखिका पे। आगे बेटा, 1947 में मई महीने में कॉलेज ने लेखिका समेत 2-3 छात्रों का प्रवेश 3rd ईयर में हुड़दंग के कारण निषिद्ध कर दिया था, मतलब उनका एडमिशन रोक दिए थे 3rd ईयर के लिए। परंतु लेखिका और उनके मित्रों ने बाहर भी इतना हुड़दंग मचाया कि आखिर उन्हें प्रवेश लेना ही पड़ा। ठीक है, लेकिन उन्होंने बाहर भी इतना ज्यादा हंगामा मचा दिया उन बच्चों ने कि भाई उनको अंदर जो है कॉलेज में एडमिशन देना ही पड़ा। यह खुशी लेखिका को उतना खुश ना कर पाई जितना आजादी की खुशी ने दी। उन्होंने इसे शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया, क्योंकि ये जो बेटा उपलब्धि थी इनकी लेखिका की, ये आजादी की, तो इनके लिए एक बड़ी बात थी, क्योंकि लेखिका जो है आजाद जो है, देश की आजादी उनके लिए बहुत मायने रखती थी। ठीक है बेटा, मतलब कि बात ये नहीं थी, खुशी लेखिका को ये है, आखिर उन्हें प्रवेश लेना पड़ा, यह खुशी लेखिका को उतना खुश ना कर पाई जितना आजादी की खुशी ने दी। एक फ्रीडम बेटा सबसे बड़ी चीज होती है, और शताब्दी की उन्हें सबसे बड़ी उपलब्धि क्या लगी कि अब वो फ्री हो गई हैं, आजाद हो गई हैं। थोड़ा सा मन्नू भंडारी जी के बारे में जान लेते हैं लेखक परिचय में। तो मन्नू भंडारी ने एक कहानी यह भी लिखा है, और इनका जन्म हुआ है बेटा 1931 में गांव भानपुरा, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश में हुआ। इनकी इंटर, ये होती है +2 तक की बेटा, इंटर तक की जो शिक्षा है शहर में हुई। बाद में इन्होंने हिंदी में MA किया। दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन कार्य से अवकाश प्राप्ति के बाद आजकल दिल्ली में ही रहकर स्वतंत्र लेखन कर रही है। ठीक है बेटा, आगे है इनके प्रमुख कार्य। तो कहानी इनकी है बेटा, एक प्लेट सैलाब मैं हार गई, यही सच है त्रिशंकु। तो ये इनका कहानी संग्रह है बेटा। आगे है उपन्यास आपका बंटी और महाभोज, ये बहुत ही फेमस है महाभोज तो इनका। और पुरस्कार कौन कौन से मिले इन्हें? हिंदी अकादमी का शिखर सम्मान, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान इत्यादि। तो ये इनको जो पुरस्कार मिले हैं अलग अलग जगहों से। ठीक है बेटा, यहाँ पर कुछ शब्द हैं, ये थोड़े से आप ये खुद ही पढ़ लीजिएगा बेटा, ये बहुत आसान है। मैं आपको इसकी PDF भेज दूंगी, और आपकी जो बुक है उसके पीछे भी दिया होगा, तो ये आपने अपने से पढ़ लेने हैं, बहुत ही आसान है। कुछ ना समझ में आए तो मुझे जो है आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे आप बता सकते हो किसी का शब्द आपको ना समझ में आए। तो ये थी बेटा एक कहानी। कौन सी? एक कहानी अभी मन्नू भंडारी द्वारा। तो उन्होंने बताया कि उसका परिवार कैसा था, और अब उनके परिवार में उनकी इमेज कैसी थी, और फिर कब जो है पेरेंट्स का ध्यान जो है मन्नू भंडारी पे पड़ा, और उन्होंने ये जो उनको बूस्टअप मिला, ये जो उनको प्लेटफॉर्म दिया गया पेरेंट्स की तरफ से, उन्होंने इसका किस तरह से जो उसका उपयोग किया और किस तरह वो हिंदी साहित्य में उतरी। ठीक है बेटा, तो इसमें बस इतना ही था। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा, कल मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। धन्यवाद।